नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। हम आज मालव्य पंचमहापुरुष योग की बात करेंगे। ये योग शुक्र ग्रह के केंद्र में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होने पर होता है। इसके विविध परिणाम बताए गए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये मालव्य योग के परिणाम क्या है, और बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या इसका होना सहज है, इसका अर्थ क्या हो सकता है आदि। जैसे कि हमने अभी तक इसी प्रकार से चले हैं, इसी पद्धति को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो कहा गया समोष्ठ कृश मध्यस्थ, उसके होठ ये सम रहते हैं, यानी कोई एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं रहता, वो प्रमाणबद्ध रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। समोष्ठ कृश मध्यस्थ, इसकी कमर के इर्द गिर्द का भाग जरा कृश रहता है, जिसे अच्छा माना गया है ना। किसी भी स्वस्थ आदमी की कमर ये उसके छाती से कम ही होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो कृश मध्यस्थ, चंद्रकांति रुचि ही पुमान, चंद्र के समान इसकी कांति रहती है आदि कहा है। और इस इंसान की, कौन से इंसान की, जिसकी कुंडली में मालव्य महापुरुष योग होता हो। और क्या कहा गया, सुगंधो नाति रक्तांगो नरसो नाति दीर्घकः, यानी इसके बदन से सुगंध आता है। अब ये सुगंध के बारे में अपन आगे बात करेंगे। हर वक्त सुगंध आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, परंतु वो आ भी सकता है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। या ऐसा आदमी कोई इत्र वगैरह लगाता हो, ऐसा उनका कहना होगा, ये भी संभावना है। परंतु ये स्वच्छ तो पक्का रहता होगा, बदबू तो नहीं आएगी। तो और ये रक्त वर्ण का नहीं होता। देखिए, हम शुक्र को शीत कहते हैं, और शीत का अर्थ लोग, उसका अर्थ सफ़ेद है, ये तो लोग समझते हैं कि बहुत ही गोरा रहेगा। नहीं, क्योंकि रक्त गौर लोग रहते हैं। वो अंग्रेजी में बताते हैं, मुझे तकलीफ हुई ये अर्थ समझाने में, पर आप लोग समझ सकते हैं। रक्त गौर यानी इतने गोरे रहते हैं कि ऐसा कान में से भी ऐसे लाल रंग दिखाई देता है, इतना खूबसूरत गोरा रंग रहता है। तो ऐसा रंग शुक्र का न रहेगा, ये थोड़ा सावलेपना की तरफ रहेगा, इसे कृपया ध्यान रखें। ये मालव्य योग के लिए बोला है, परंतु यही यदि शुक्र लग्न में है तो करीबन इसी प्रकार का रहेगा, इसे ख्याल में रखिए। केंद्र में हो, भले अपने राशि में नहीं हो, इसकी कुछ तो छटा वो छोड़ेगा। तो ना ये बहुत ठीकना रहता है, ना ये बहुत ऊंचा रहता है। इसका मतलब इसका जो शरीर है ये प्रमाणबद्ध रहता है, इसकी तरफ इशारा। फिर कहा समस्वच्छ रदो, रद हमारे दांतों को रहते हैं, ये सरीखे आकार के और स्वच्छ, यानी चमकदार दांत रहते हैं, अच्छे दांत रहते हैं, दिखने में खूबसूरत रहते हैं। शुक्र खुद खूबसूरती का ग्रह है, उसमें वो शक्ति है। आप देखो, शुक्र का तारा जब दिखोगे बड़ा खूबसूरत चमकता हुआ दिखता है ना। हमारे पूर्वजों ने बड़े विचार से एक एक शब्द की रचना की है, इस पे हमने ध्यान भी देना चाहिए। हस्तिनाद, हाथी के समान उसका आवाज़ रहता है, इसका मतलब गंभीर आवाज़ रहता है। हम इस अर्थ में ले तो दूर तक जा सकता है, आवाज़ में शक्ति रहती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हस्तिनाद बोलते हैं। और फिर आजानुभव, आजानुभव होते, प्रभु रामचंद्र को भी आजानुभव कहा जाता है, आपको याद होगा। तो ये अच्छा लक्षण है, राजा होने का लक्षण है। इसके जो हाथ है वो जानू तो यानी उसके घुटने तक पहुँचते हैं। अब ये होने के बाद में अब इसके शरीर का वर्णन शुरू है। मुखम विश्वांगुलम दैर्घ्यम, चेहरा जो रहता है ये 13 उंगली लंबा रहता है। अब ये 13 उंगली जो है, इसका प्रमाण का तो ज़रा कन्फ्यूजन है ही कि ये ऐसी पकड़ना है 1 2 3 4, या इस प्रकार से लेना है 1 2 3 4, क्योंकि वास्तु में अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। उसका कहना है कि मंझले उंगली के जो 2 पहले पैरवे है ना, इनको एक उंगल पकड़ना चाहिए। मुझे लगता इस प्रकार से भी पकड़े तो चलेगा। ये उसके जो जिस कुटुंब में वो पैदा हुआ, उनके जो शरीर का प्रमाण होगा उसी से इसको गिनना चाहिए। इसको एकदम शब्दशाह न ले। परंतु इसमें क्या महत्व की बात है, देखिए, वो कहते हैं मुख विश्वांगुलम दैर्घ्यम, ये 13 उंगल लंबा रहता है। और विस्तार है तो 10 अंगुल, ये चौड़ाई जो है 10 अंगुल की रहती है।
इसका मतलब 13 को 10 ये प्रमाण में इसका ऊंचाई और चौड़ाई इसके चेहरे की रहेगी। इसका मतलब थोड़ा बहुत चौड़ा रहता है, जो बाकी ग्रहों के जैसे चेहरे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा भारी रहता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसे समझे, नहीं तो हम इतने उंगली है ऐसा गिनेंगे तो कभी कभी हमारी गड़बड़ हो जाएगी, वैसा दिखेगा नहीं। ये उसके चेहरे का वर्णन हो गया, इसके होठों का हो गया, इसके दांतों का हो गया, उसका आवाज़ हो गया, हाथ हो गए, सब हो गया। ये होने के बाद होता क्या है? तो कहते हैं मालव्यो मालवाख्यम, मालवाख्यम है ना, मालव्यो मालवाख्यम, मालवा नाम के से देशम पाती बोलते हैं, यानी मालव्य योग का जो जातक है ये मालवा नाम के देश का अधिपति होता है। आप लोगों को तो मालवा बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे उज्जैन वगैरह जो है वो मालवा में, इंदौर है उसको मालवा बोलते हैं, ये मध्य भाग है। और सिंधुकम, ये सिंधु के तक इसका साम्राज्य फैला रहता है। ये सिंधु नदी नहीं है, सिंधु समुद्र को भी कहा जाता है, सैंधव नामक बोलते हैं ना, वो सिंधु से आने वाला है, समुद्र से आने वाला भी बोलते हैं। और किसी भी बड़ी यदि नदी हो उसको भी सिंधु बोलते हैं। तो हो सकता है कि नर्मदा तक का, नर्मदा तट से गंगा तट, ये भी उसका अर्थ हो सकता है, होगा ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा, परंतु शायद विक्रमादित्य का राज्य ऐसा ही फैला था, तो वो मालवा के अधिपति थे। तो सिंधुकम यानी पानी का बड़ा जो स्रोत है उसके वहाँ तक, सिंधु टाइप सिंधुकम, वहाँ तक इसका साम्राज्य फैला रहता है। इस प्रकार से बोला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हर एक की कुंडली में वो आएगा कुछ विशिष्ट समय में, हर रोज एक न एक की कुंडली में रहे, वो 1-2 घंटे का जो लग्न रहेगा उसमें आएगा, वो हर रोज 4 बार आएगा वो। तो इसे आप शब्दशः न ले, इसके बाकी ग्रहों की स्थिति से क्या और योग बाकी बन रहे हैं, इनको सबको मिला के फिर इस नतीजे में पहुंचे। परंतु आगे कहा गया है कि सुखम सप्तति वर्षांत भुक्त्वा पाति सुरालय, यानी वो सुख से 70 साल तक जी के आगे में सुरालय यानी भगवान के पास स्वर्ग में पहुंच जाता है। स्वर्ग में पहुंचेगा, नरक में पहुंचेगा, ये तो उसके कर्मों पे आधारित है, परंतु ये एक कहने की पद्धत है, कभी बुरा नहीं बोलते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो मेरे समान नहीं थे, तो वो अच्छा ही बोलते थे। उनकी इच्छा रहती सबका सर्वे पे सुख न बंतु, है ना, सभी का सुख होना चाहिए, है ना, सर्वे पे सुखी न भवंतु बोलते थे, सबका अच्छा हो जाए, इसलिए वो सुरालय में जाने की बात कर रहा है। पर इससे शब्दशः मत लीजिए, नहीं तो बस हंस महापुरुष योग हो गया तो ये कुछ भी करेगा तो भी ये स्वर्ग में जाएगा, ऐसा हो गया नहीं, ये समझ लीजिए। बाकी भी ग्रह अपने प्रभाव डालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तो सब ठीक हो गया, क्या किसी भी केंद्र में ऐसे ही प्रमाण नहीं? क्या हंस महापुरुष योग ये 3 जगह हो सकता है, हमें मालूम है 3 राशियों में होता है, सब में सरिका होगा, ऐसा भी नहीं होगा। उच्च की राशि में नैसर्गिक वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा, फिर मूल त्रिकोण राशि में उससे थोड़ा कम, है ना, तुला में, और फिर वृषभ राशि में जाएगा तो उससे थोड़ा और कम। इस प्रकार का प्रभाव तो होगा ही, परंतु और एक चीज़, चतुर्थ भाव में उसका प्रभाव अत्यधिक रहेगा। इसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल प्राप्त होने से वो काफ़ी बली होगा। वो जिस गांव में, जिस समाज में, जिस राज्य में रहता है, वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, जहाँ उसका संसार पैदा हुआ है वो चतुर्थ भाव है, और वहाँ शुक्र होगा। तो ये पानी का ग्रह है, तो इसके घर के आजू बाजू में, इसके गांव के आजू बाजू में पानी का स्रोत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये सिंधुकम ज़्यादा पर्याप्त होता है। दशम में भी होगा, क्योंकि दशम में यदि शुक्र होगा तो वो चतुर्थ भाव पे दिखेगा, है ना। इसके रहने की जगह को भी हम शुक्र से देख सकते हैं, प्रासाद रहते हैं शुक्र की वजह से, ऐसा कहा गया है। और शुक्र होने से वो फूल पौधे आजू बाजू में होंगे, तो इस कारण वहाँ सुगंधी होगी। और फिर जो लिखा है कि ये सुगंधो नाति रक्तांगो, ऐसा जो बोला है कि इसके बदन से सुगंध आती रहती है, हाँ ये संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सुगंध कपड़े को पकड़ लेता है ना, दुर्गंध भी पकड़ लेता है। कोई भी गंध है वो
किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, वस्त्र को पकड़ता है, तो फिर वहाँ पे वो सही हो सकता है। इसे हम ध्यान रखें। और फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये 70 साल क्यों जिएगा, ये भी बात है। सुख से जिएगा कह रहे हैं, सुखम सप्तति पर्यंतम, 70 साल तक सुख से जिएगा, क्यों? तो आपको याद होगा, आप सब विद्वान है, पढ़ा है ही आपने, तो पाराशर जी ने भी कहा है अरिष्ट भंग अध्याय में, अरिष्ट के जब भी बात आती है तो ये शारीरिक सुख से संबंधित अरिष्ट की बात आती है, हमारी तबीयत से संबंधित बात आती है। इसका अर्थ मेरे पैसे गए वगैरह उसको कोई वो अरिष्ट नहीं मानते थे, होते थे तो होते जाता है, कम ज़्यादा होता है, वो निर्धन योग वगैरह में बताया गया। तो वहाँ कहा गया है कि लग्नेश एक जगह गुरु, शुक्र या बुध यदि केंद्रस्थ हो तो उस इंसान पे आए हुए अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। अरिष्ट आते नहीं है ऐसा कभी हमारे विद्वानों ने कहा नहीं है। उनको मालूम है कि इंसान की यदि तबीयत है तो उसमें कम ज़्यादा होते रहेगा, हर चीज़ परिवर्तनशील है, इसका उनको ज्ञान था। इसे हम कभी न भूलें। हम ऐसा सोचते हैं कि तबीयत अच्छी रहेगी यानी हर वक्त अच्छी रहेगी। आज ही मुझे मैं कुछ दिन पहले एक भाषण दे रहा था तो किसी ने मुझे पूछा कि भाई ये विद्वान है तो ये लेखक है तो ये विद्वान नहीं होगा, और ये बड़ा इसका दिल जो है बहुत ही स्थिर प्रकार का होगा। तो मैंने उनको आइन रैंड नाम के लेखिका का उदाहरण दिया कि उसने फाउंटेन हेड नाम की कादम्बरी लिखी, बहुत प्रसिद्ध हुई, परंतु वो लेखिका ने खुद ने आत्महत्या कर ली। तो मेरा होशियार होना और मेरा मन स्थिर होना, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और होशियारी का भी अर्थ अलग अलग है, ज्ञानी होना अलग है, होशियार होना अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखना है कि उसकी सुख शांति से जाएगी, यानी उसको कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं, पर कभी ऐसी बीमारी आ भी जाए उसको कोई महत्व की, वो उसको उभर के निकल जाएगा, ये अर्थ इसका होता है। तो इसे भी कृपया ध्यान रखिए, नहीं तो हम वो अरे शुक्र उसका केंद्र में है, स्वग्रह में है, तो इसको ये कैसा क्या बीमार होगा, इसको आजकल कोरोना होता, कोरोना कैसा हो गया ऐसा बोलेंगे। नहीं, कोरोना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, वैद्य के दवाई वगैरह से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा आप समझिए उसे। इसी को सुख से सप्तति वर्षात पर्यंत हम वो जिंदा रहता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से हम इसे समझें तो हम पंच महापुरुष योगों को समझने की चेष्टा जो है हमारी ये पूर्ण हो जाएगी। देखिए ये पांचों जो ग्रह हैं, ये सूर्य और चंद्र छोड़कर, इन्हीं के कारण ये योग होते हैं, और इस कारण इनका महत्व भी है। ये शुभ ग्रह है, इनका कुछ भी प्रदान करने का तरीका अलग है, पाप ग्रहों का अलग है। वो अपने जो शक्ति है उस हिसाब से वो करते हैं, उसके स्वभाव से करते हैं। रुचक योग में वो सेना नहीं बनता है ना, वहाँ शक्ति आ जाती है, केंद्र में कर्म किया जाता है, ऐसे मेरी भावना है। केंद्र कर्म करते हैं और नवम और पंचम जो है ये बुद्धि और कर्तव्यों की भावना को बताते हैं, और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और जो क्रूर ग्रह है वो ज़्यादा कर्म करते हैं तो अच्छा भी कर्म करते हैं। जैसा रुचक योग ने आपने देखा होगा कि वो बड़ा उत्साही रहता है, ऐसा रहता है, लड़ाई करता है ना, तो ये पर उसको जख्म वखम होती है शस्त्र से, ऐसा भी कहा गया है। तो देखिए बड़ा विचार करके हमारे विद्वानों ने कहा, ऐसा नहीं कि हर पंच महापुरुषों में इसकी तबीयत हर वक्त अच्छा ही रहेगी, ऐसे रहेगी वैसे, ऐसा नहीं कुछ कहा होगा। बहुत ही शास्त्र शुद्ध तरीके से सिद्धांतों का प्रयोग करके योगों का निर्माण किया गया है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, या कम से कम मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा हूँ तो हम उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एक फार्मूला लगा दिया है, पर ये फार्मूला एक छोटे क्षेत्र के लिए है, इसके साथ बाकी जो आती है, इससे ये फार्मूला का जो ये सिद्धांत का जो भी आपको परिणाम दिया गया है इसमें फ़र्क आएगा, इसे कभी भी ध्यान में रखिएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अब हम इसको, ये सब योगों के जो मेरे भाषण है ये 20-20 मिनट नहीं चलेंगे, आप लोग खुश रहिए उस वजह से। मैं भी कई बार मुझे लगता है मैं 20 मिनट बोलता हूँ, आप मुझे सहन करते हैं, मुझे बड़ा आपके बारे में बड़ा आदर मेरा बढ़ जाता है।
तो इतना कह के मैं अब यहाँ इसको विराम देना चाहता हूँ। अगला जो भाषण है उसमें हम शश महापुरुषों जो शनि के कारण होता है, शनि का केंद्रस्थ खुद के राशि या खुद के उच्च राशि में बैठने के होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब हम इस संभाषण को यहीं विश्राम देते हैं। शुभ रजनी।